स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज़ को, आगे कंटिन्यू करेंगे। यस, MCQ फॉर MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम के मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे अभी तक मैंने अप्रॉक्स 3 से 4 क्लास अपनी डिलीवर कर दी है और एप्लीकेशन पे डिटेल में व्यू गया है। ठीक है, तो अब अभी तक भी अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके विज़िट करो और एप्लीकेशन से भी विज़िट करो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिगार्डिंग which one of these an appropriate definition on wants, राइट। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड विद वांट से है, वांट से रिलेटेड है। तो आपका क्या ऑप्शन पढ़ो। द डिज़ायर ऑफ कंज्यूमर, नीड रिलेटेड टू सोसाइटी, बेसिक ह्यूमन नीड्स एंड डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, नीड टू डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसलिए राइट होगा क्योंकि डेफिनेशन ऑफ वांट्स मांग रहा है और ये वांट्स की राइट डेफिनेशन है। इन द इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्शन कब एंड हुआ, प्रोडक्शन कब एंड हुआ ये आपसे पूछ रहा है। तो आपका प्रोडक्शन जो एंड हुआ है और वहां से मार्केटिंग स्टार्ट हुई है वो 1920 से हुई है। क्वेश्चन इजी है, आप लोग खुद ही कर लोगे। पढ़ो जरा क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, मार्केटिंग इज फॉर व्हाट, साइंस है आर्ट है, बोथ साइंस एंड आर्ट। ये तो एकदम बिल्कुल मक्खन मलाई क्वेश्चन आ जाता है और हम लोग लगा देते हैं मैम आप क्यों इतने इजी क्वेश्चंस लेकर के आते हो। बिकॉज अगर मैं इजी क्वेश्चन आपके नहीं लेकर के आऊँगी तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं होगा और ऐसा भी हो जाएगा कि जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो सब डिफ़िकल्ट लगाओगे और पेपर में इजी आ गया तो नो वन नोस क्या हो सकता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the concept holds that consumer will favor of the product that are easily available at affordable price? आपको सामान मिलना है, अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है कंज्यूमर का, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। कैसे मैम आपने कैसे लगाया? यहाँ पे देखो डेफिनेशन में प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इस वजह से इसका आंसर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट हैं, देखो ध्यान दो। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन्होंने आंसर में लिख रखा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो इन्होंने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट लिख रखा है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आप प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हो, अगेन मार्केटिंग करते हो या प्रोडक्शन कॉस्ट कॉन्सेप्ट करते हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हाट डज द टर्म मार्केटिंग रिफर्स टू? क्वेश्चन देखो जरा। मार्केटिंग रिफर्स टू क्या हो सकता है? न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट, दिस मेक सेंस? नो। एडवर्टाइजिंग एंड अदर्स प्रमोशनल एक्टिविटी, सिर्फ एडवर्टाइजिंग करना और प्रमोशनल एक्टिविटी करना ये ज़रूरी नहीं है। अचीविंग सेल्स एंड प्रॉफिट टारगेट्स, आपको सेल्स अचीव करना, प्रॉफिट टारगेट्स अचीव करना, इस वजह से आपका यहाँ पे अचीव सेल्स एंड प्रॉफिट, तो ये मार्केटिंग है।
क्रिएटिंग कस्टमर्स वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन, क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन रिलेटेड कि हाँ ये आंसर राइट है। क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू, आपने आपके कस्टमर की वैल्यू बढ़ानी है, उनको सेटिस्फाई करना, सेटिस्फाई द नीड। बिकॉज ना अगर मान लो कि मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है और वो मेरी नीड को सेटिस्फाई नहीं करता है तो मैं क्या करूं, मैं उस सामान को नहीं खरीदूंगी। सामान एक बार बंदा खरीदेगा और दूसरी बार वो सामान नहीं खरीदेगा। तो ऑप्शन डी इज वेरी मच राइट आंसर। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, विदाउट एनी लाइक अच्छा नहीं लगता है मुझे, ये मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ाता है, क्योंकि मैं इतना अगर आपके लिए एफर्ट डाल रही हूँ, प्लीज़ मेरे लिए छोटा सा एफर्ट डाल लिया करो, अच्छा लगता है। Which part of the consumers income interest in the marketers? Discretionary income, इनकम इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट। देखो ग्रोस इनकम वो हो गई जो आपकी सारी इनकम को मिला करके ग्रोस इनकम निकालते हो। इनकम टैक्स में जीटीआई का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम आराम से इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे मोटे तौर पे समझ लो कि इनकम टैक्स में जीटीआई निकाला जाता है। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम जो कि आगे बढ़ा दी गई, राइट, उसको डिस्पोज कर दिया गया। इन्फ्लेशनरी महंगाई वाली इनकम, इन्फ्लेशन वाली। और डिस्क्रिएशनरी, ये डिस्क्रिएशनरी ऑप्शन हो जाएगा राइट। कैटलॉग्स स्पॉन्सर इवेंट and digital media presence and closely associate with the marketing mix activity। अब देखो मार्केटिंग मिक्स आया तो आपके दिमाग में तुरंत के तुरंत हो जाना चाहिए प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। आ गया मार्केटिंग मिक्स। स्पॉन्सर का क्या मतलब है, मान लो मुझे आपकी ये वाली क्लास एक बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च करानी है, या फिर मुझे अपने टारगेट गुरुकुल को ऑफलाइन कोचिंग खोलनी है इन द मुंबई, ठीक है। अब मुझे मुंबई में कोचिंग खोलनी है, मुंबई में कोचिंग खोलने के लिए मेरे पास होना चाहिए मनी, वो नहीं है मेरे पास में। तो मनी नहीं होने की वजह से मैं क्या करूँगी, मैं चाहती हूँ कि कोई एक बहुत बड़ा अमीर इंसान या अमीर कंपनी वाला बंदा आए और मुझे स्पॉन्सर कर दे कुछ पैसा, वो चीज़ हो गई स्पॉन्सर। और डिजिटल मीडिया प्रेजेंस एंड मार्केटिंग मिक्स में क्या है, तो उसका जो है ये चीज़ें क्यों मैंने बताई, आप एडवर्टाइजिंग करोगे तो वहाँ पे इस्तेमाल होगी। इन स्पॉन्सर, कैटलॉग, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, दैट इज़ वाई इसका जो आंसर है प्रमोशन राइट बन जाएगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, एक प्रोडक्ट साइकिल होती है, वो कुछ इस तरीके की होती है, ऐसे यहाँ पे एक फेज होता है, यहाँ एक फेज होता है, एक यहाँ फेज होता है और एक यहाँ फेज होता है, और ये डेक्लाइन भी हो जाती है, इसको हम बोलते हैं PLC, ठीक। तो ये प्रोडक्शन डेवलपमेंट हो गया। प्राइसिंग का क्या मतलब है कि आपकी प्राइसिंग क्या है, रिलेटेड विथ पेनेट्रेशन, स्कीमिंग, या फिर अलग अलग सेगमेंटेशन प्राइसिंग, कौन सी प्राइसिंग है। सेल्स सिंपल सा है, ऑपरेशनल एक्टिविटी में सेल्स के बिना बिजनेस नहीं चल सकता, और सेल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विदाउट एनी सेल्स बिजनेस में ग्रोथ कैसे होगा। ठीक है, अर्ली अडॉप्टर्स एंड ओपिनियंस ऑफ लीडर्स टेंड्स टू, तो यहाँ पे अर्ली अडॉप्टर। अब देखो एक चीज़ को ध्यान से समझना, अब हम इसको स्टोरी टाइप में समझेंगे, क्योंकि ये मुझे भी अब लगने लगा है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको और किसी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लाइक लास्ट वाले एग्जाम्पल में मैंने मनीष मल्होत्रा का लहंगा बता दिया था आपको, रिलेट विद हायर परचेज। अभी आपको बताऊँगी मैं कि ओपिनियन लीडर्स टू अर्ली अडॉप्टर्स क्या होते हैं। देखो हमारे यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रजाति पाई जाती हैं इंसानों में। कुछ लोग ऐसे होते हैं चेंज हुआ फटाफट अडेप्ट कर लिया, कुछ लोग होते हैं उसके लिए रेजिस्ट होते हैं, अडेप्टेबिलिटी नहीं होती है,
तो उनको अडेप्टेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है, बट यही चीज़ है कि परिवर्तन होना ही होना है। अब जैसे आपके केस में ही देख लो, आपने बीकॉम करा, अब आपको एमकॉम करना है, और एमकॉम करने के लिए आपने अभी टारगेट गुरुकुल को चुना, और फिर उसके बाद में अभी आप तैयारी कर रहे हो, आपका एमकॉम एंट्रेंस निकल जाएगा, वापस से आपके यहाँ पे जो भी एजुकेटर्स हैं आप फिर से पढ़ोगे, चेंजेस हो रहे हैं, आपने चेंजेस को एक्सेप्ट करा तो आप फायदे में, आपने चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करा तो लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, राइट। अब इसका कैसे मैं आपको और अच्छे तरीके से एग्जांपल दूँ रिलेट करके। मान लीजिए कि आपको स्कूल में आईसीटी की लर्निंग दी जा रही है, आईसीटी क्लासेस कैसे चलती हैं, जो स्टूडेंट ने अडेप्ट कर लिया मज़े में, जो स्टूडेंट ने अडेप्ट नहीं करा, और मान लो अगर ब्लैक बोर्ड भी चला गया तो आप पढ़ाई करोगे कैसे, दैट इज़ वाई यहाँ पे वो चीज़ है। अर्ली अडाप्टर का मतलब समझ गए आप, ओपिनियंस क्या है लीडर्स के बारे में, तो बाय न्यू प्रोडक्ट इन देयर सर्कल फर्स्ट एंड वाइज देयर ओपिनियन, तो इसका यही आंसर यही ऑप्शन से राइट हो जाएगा कि वो हमेशा न्यू अर्ली अडॉप्टर होते हैं, दैट इज़ वाई वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरा एग्जाम्पल गर्ल्स के माइंड में ज़्यादा जल्दी हिट करेगा रादर देन बॉयज़ के माइंड में। अभी एक न्यू ब्रांड आई है, यूरोप कॉस्मेटिक फॉर गर्ल्स। यूरोप कॉस्मेटिक का जो मार्केटिंग चल रहा है इंस्टाग्राम से चल रहा है, अगर आप कभी सर्च करोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो कैसे हैं, अर्ली अडॉप्टर वाले हैं। अभी अगर मान लो मैं अगर ये ऐसी कॉस्मेटिक इस्तेमाल करी हूँ इंस्टेंट ऑफ लैक्मे, तो मैं अर्ली अडॉप्टर कहलाऊंगी। तो सिंपल, बाय न्यू प्रोडक्ट देयर सर्कल फर्स्ट एंड वॉइस ऑफ देयर ओपिनियन, आप उनकी ओपिनियन के हिसाब से। अब जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं रिलेट की, हमने इस ब्रांड को इस्तेमाल करा है, हमारे साथ में ऐसे बाल, मेरे बाल ऐसे हो गए, मेरे बाल वैसे हो गए, मेरे कोलगेट में नमक है, इस तरीके का। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि हाँ दिस मेक सेंस, तो आप अर्ली अडॉप्टर हैं, राइट। और आज के टाइम में प्रमोशनल एक्टिविटी में ऐसा हो भी जाता है। ओके, मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगी और इसको वाइंड अप करूंगी। प्लीज़ मेक श्योर आप मेरी क्लास में पेन और पेंसिल लेकर के बैठा करो, ताकि मैं अगर कुछ नया बताती हूँ प्लीज़ उसको ऐड ऑन करा करो। आप आगे आने वाले टाइम में मेरी जगह पे जब आओगे तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से, मतलब क्या एग्जांपल्स मैम ने दिए थे, बिकॉज मैं भी वही एग्जांपल देती हूँ जो वहाँ पे मेरी मैडम ने मुझे एग्जांपल दिए थे। टू अचीव मार्केट एक्सपेंशन ऑफ अ कंपनी मस्ट, कौन कौन से मार्केट एक्सपेंशन करना है। मार्केट एक्सपेंशन का क्या मतलब है, अब टारगेट गुरुकुल को लेकर के देखते हैं, ठीक है। टारगेट गुरुकुल ने क्या करा, कहाँ से स्टार्ट करा था, अपने सब्सक्राइबर को, मिनिमम सब्सक्राइबर थे, फिर उसके बाद में थोड़े ज़्यादा हुए और फिर अबव एवरेज हुए, अभी कुछ अलग सिनेरियो है। तो वहाँ पे ये मार्केट एक्सपेंशन होता है। बट क्या ये मार्केट एक्सपेंशन है? नो, मार्केट एक्सपेंशन नहीं है, बिकॉज एडुकेशनल जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं रिलेट विद एनपीओ, इस वजह से हम इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। बट हाँ, आपके एग्जाम्पल के लिए मस्त था ये, ठीक। तो यूज़ डिस्ट्रीब्यूटर्स चैनल्स मोर इफेक्टिवली, यूज़ एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स मोर इफेक्टिवली, ये दोनों ही एक्टिविटी टारगेट गुरुकुल वाले अच्छे से कर पा रहे हैं इस समय, ठीक है। ऑल प्राइजेस ऑफ देयर प्रोडक्ट इन ए स्ट्रैटेजिकली, हाँ बिल्कुल, ये एग्जाम्पल को आप रिलेट कर पाओ तो बेटर है, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ तक एमसीक्यू को मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगी। आपको कोई डाउट सॉल्विंग या फिर आपको कोई डाउट लगता है प्लीज़ पूछो मुझसे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे कमेंट सेक्शन में सबके कमेंट को पढ़ के डाउट सॉल्व करने में बड़ी मज़ा आती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो इफ़ यू आर न्यू यूज़र्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर विजिटिंग।